हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल माँ एसोसिएट यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर आपने कोई लोन ले रखा है और उसकी ईएमआई है वो 2 या 3 गुना हो गई है बजाय आपकी इनकम के, यानी आपकी इनकम फॉर एग्जांपल 1 लाख रुपए है और आपकी ईएमआई 2 लाख या 3 लाख रुपए महीना है। इसी प्रकार अगर आपको बिजनेस कर रहे हो, सैलरीड हो, तो टोटल मिला के तो ये इस केस में क्या बैंक हमें और लोन देगा या नहीं देगा? अगर हम ईएमआई नहीं दे पाते हैं तो फिर बैंक का क्या प्रोसेस होगा? और अगर रिकवरी करेगा तो उसने हमें बैंक लोन क्यों दिया? जब उसको पता है कि मेरी इनकम फॉर एग्जांपल 10,000 है तो मैं 30,000 की ईएमआई कैसे भर सकता हूँ? क्या बैंक को ये पता नहीं था? उसने ऐसा क्यों किया? तो ये किसकी गलती है, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। दोस्तों साथियों, सबसे पहले चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आने वाली अपडेटेड आपको वीडियो है मिलती रहे। दोस्तों साथियों, सबसे पहले हम बात करते हैं, अगर आपने कहीं से भी लोन ले रखा हो, बैंक, एनबीएफसी कंपनी या आपके यार प्यारे दोस्तों से, अड़ोसी पड़ोसी से, सबसे पहले अगर आपके पास पैसा है तो आप उसका पैसा दे दीजिए। क्योंकि उसका कारण ये है कि उसने आपको पैसा तब दिया है जब आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, या आपकी बेटी की शादी हो, या घर में बनाना हो, या कोई बीमार हो, या कैसे भी सभी लोगों ने कोई उम्मीद से आपको जो है पैसा दिया है। ऐसा नहीं दिया कि पैसा नहीं आएगा, कोई उम्मीद करके ही आपको पैसा मिला है। अगर आपके पास पैसा है तो उसका पैसा लौटा दीजिए, अगर नहीं है तो भी आप कहीं से अरेंज करके पैसा लौटा दीजिए। ये सबसे पहली बात है, क्योंकि गले में सांप है। अगर आपने लोन, ईएमआई या क्रेडिट कार्ड ले रखा है, अगर आप वो सांप को निकाल दोगे तो वो आपके लिए सबसे बेहतर होगा। लेकिन अगर आपके पास पैसा है ही नहीं बिल्कुल भी, तो उसके बारे में भी हम आपको डिटेल से बताएंगे। दोस्तों साथियों, अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप हमें कमेंट भी कर सकते हो। ईएमआई लोन या ईएमआई भर नहीं पा रहे हो, उसके रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। दोस्तों साथियों, अब बात करते हैं, हमारे पास बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं, फ़ोन करते हैं, टेलीफोन डिस्कस करते हैं, हमारे पास इंस्टाग्राम पे मैसेज भी करते हैं कि सर, जब हमारी इनकम फॉर एग्जांपल 2 लाख थी तो बैंक ने हमें 4 लाख का लोन क्यों दिया? या हमारे पास इनकम जैसे 10,000 है तो बैंक ने ईएमआई 30,000 के हिसाब से क्यों बांधी? क्या बैंक को पता नहीं था कि हम नहीं चुका पाएंगे? बैंक ने ऐसा क्यों किया? इसमें बैंक की गलती है, ना कि हमारी गलती है। बहुत सारे लोग हमें ये कमेंट करते हैं। तो दोस्तों साथियों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, इसमें बैंक की कोई भी गलती नहीं है, गलती आपकी है। क्योंकि आपको पता है कि आपकी इनकम जो है 10,000 है तो आप 30,000 की ईएमआई कैसे भर सकते हो? आपने वो लोन क्यों लिया? और अगर लिया है तो आपको भरना पड़ेगा। बैंक कल को ये कहे कि छत से कूद जाओ तो क्या आप कूद जाओगे? ऐसा बिल्कुल भी नहीं करोगे। या कुछ भी कहे बैंक, तो इसमें बैंक की कोई गलती नहीं है। आप ये कहीं भी नहीं कह सकते कि बैंक ने जी मुझे लोन क्यों दिया, जब मेरी इनकम 20,000 30,000 थी तो ऐसा क्यों दिया एक्स्ट्रा मुझे? तो बैंक का काम है लोन देना, और आपको काम है कि लोन अगर लिया है तो उसको चुकाना। लेकिन दोस्तों साथियों, सबसे पहले बात करते हैं कि जो लोग मोस्टली जो पैसा लेते हैं, अगर कोई शादी है, प्रोग्राम है, या कोई चिकित्सा के लिए दे रहे हैं, डॉक्टर के लिए ले रहे हैं, तो उसको भी पे करें। लेकिन बहुत सारे लोग मैंने देखा है जो कि शेयर मार्केट में पैसा लगाते हैं। वही पैसा आप लोन लेते हो और शेयर मार्केट में लगाते हो, किसी के थ्रू भी लगाते हो, शेयर मार्केट में पैसा लगाते हो। क्या आपको पता है शेयर मार्केट में पैसा लगाने कितने लोगों को बहुत ज़्यादा इनकम हुई है या बहुत ज़्यादा पैसा कमाया? मैं नहीं कह रहा कि शेयर मार्केट में पैसा नहीं है, शेयर मार्केट में पैसा होगा, लेकिन कितने लोगों ने कमाया है? आपको अगर काउंटिंग से भी, पेपर पेन से भी नाम लिखोगे तो मोस्टली आप 50 बंदों का नाम लिख सकते हो, बड़े बड़े, जिसने शेयर मार्केट से पैसा कमाया है। और जिसने शेयर मार्केट से पैसा गवाया है, या सुसाइड किया है, या मर गए हैं, या किसी का पैसा लेके भाग गए, ये वही लोग हैं जो कि बहुत सारे। तो मेरा मानना ये है कि शेयर मार्केट में अगर आप पैसा लगाते हो तो पहली बात तो लगाना नहीं है, और लगाते हो तो आपको जानकारी होनी बहुत ज़रूरी है। दूसरी बात, अगर आप पैसा लगाते हो तो वो पैसा आपके पास आपका कमाया हुआ होना चाहिए, ना कि किसी थर्ड पार्टी से लोन या उधार या कुछ भी करके आपने पैसा वो लिया हो। ऐसा बिल्कुल भी आपके पास नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा करते हो तो ये आपके लिए गलत हो जाएगा, क्योंकि आप उस समय ईएमआई पे नहीं कर पाओगे पैसे को डबल करने के चक्कर में, और आपके घर पे भी रिकवरी एजेंट भी आ सकते हैं, आपको परेशान भी कर सकते हैं, और आपकी फैमिली को भी परेशान कर सकते हैं। दोस्तों साथियों, अब सबसे इम्पोर्टेंट बात मैं आपको बता दूं कि अगर आप कोई भी ईएमआई नहीं पे कर पा रहे हो, 1 ईएमआई, 2 ईएमआई, 3 ईएमआई, तो रिकवरी वाले फ़ोन करेंगे आपको। ये सबसे पहले बता दो, ये कोई जुर्म नहीं है कि आपने ईएमआई पे नहीं की। ऐसा कोई नहीं, केस नहीं होगा कि आपने ईएमआई पे नहीं की। आपके पास केस क्या हो सकता है, जैसे आपको चेक बाउंस का केस लगा दिया,
या आपको कोई और फ्रॉड का केस लगा के आपको घर पुलिस भी आ सकती है, रिकवरी एजेंट आपको परेशान भी कर सकते हैं। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, उसमें 1 से 2 दिन में आपको जमानत भी मिल जाएगी अगर ऐसा होता है तो ये कोई जुर्म नहीं है कि आपने EMI पे नहीं की तो आपने गुनाह कर दिया जी पुलिस आके उठा ले जाएगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। चेक बाउंस का या इस प्रकार के छोटे मोटे केस होते हैं, जो भी नोटिस है उसका आपको अच्छे जो आपका कंसल्टेंट है, वकील है, उसको दिखाना है, अच्छे वकील को और अच्छे कंसल्टेंट को, उससे उसका रिप्लाई ज़रूर करवाना है। ये नहीं है कि आपके पास लेटर आ रहे हैं और आप उसका कोई रिप्लाई नहीं दे रहे। अगर ऐसा करते हो तो ये कानून की जो है बेइज्जती होगी और इसके लिए आपको फिर अरेस्ट भी जो वारंट जारी कर सकती है। तो आपको रिप्लाई ज़रूर करना है और अगर कुछ होता है चेक बाउंस वगैरह केस तो 1 से 2 दिन में आपको जो है छूट दे दी जाएगी, आप जमानत मिल जाती है। तो इसमें बिल्कुल भी घबराना नहीं है। बहुत सारे लोग मैंने सुना है कि मोस्टली बहुत सारे लोग इस चक्कर में क्या सुसाइड कर लेते हैं, जो कि बहुत ही गलत बात है। आप ये देखो, अगर आपने सुसाइड कर लिया तो पीछे आपकी बीवी बच्चे हैं, उनको कौन रखेगा? आपको क्या लगता है माँ बाप भाई या आपके उनके गांव वाले मामा वाले कोई भी नहीं रखेगा उनको, और रख भी लेंगे तो सिर्फ जैसे आप रख रहे हो, क्या ऐसे रख पाएंगे? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सुसाइड करना कोई ही मतलब एक समाधान नहीं है। आप नहीं है, आप उसका अल्टरनेट दूसरा निकालिए, क्योंकि अगर आप फैमिली के साथ खड़े होंगे तो फिर फैमिली सुरक्षित है। और बात रही लोन EMI की, तो ये अपने आप दूर हो जाएंगे, चाहे कितना ही करोड़ का क्यों ना लोन हो। तो मरना, कोई सुसाइड करना कोई अच्छी बात है नहीं, ये कोई सॉल्यूशन भी नहीं, क्योंकि आपके जाने के बाद पीछे परिवार का क्या होगा ये आप सोच भी नहीं सकते। मतलब मिट्टी में मिल जाएंगी परिवार वाले और कोई उनको ध्यान नहीं देगा और लोग ताने भी मारेंगे। तो इससे बढ़िया आप अपने परिवार के साथ खड़े रहिए और उनको भी साथ रखिए, तो आप इस लड़ाई से लड़ सकते हो। अन्यथा आपको कोई भी और भी जानकारी चाहिए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हो, तुरंत प्रभाव से उसका रिप्लाई किया जाएगा। और अपने आपको मतलब थोड़ा मजबूत बनाइए और घबराना नहीं है कि ये हो गया है। अगर आपके पास पैसा है तो देखो, सबसे पहले आपको पैसा पे करना चाहिए, क्योंकि जिसने भी दिया, बैंक, NBFC कंपनी, जिसने भी आपको लोन दिया, आपके अड़ोसी पड़ोसी यार रिश्तेदारों ने, वो आप पे विश्वास करके दिया है, ऐसे ही आपको पैसा नहीं दिया है। उनका भी मेहनत का ही पैसा, ऐसा नहीं है कि कहीं ऊपर से पेड है जी निकल के आ गया। तो अगर आपके पास पैसा है तो उनका पैसा आपको देना चाहिए। आज की वीडियो में इतना ही। आशा करता हूँ आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।